बिजनेस वर्ल्ड में एक कहावत काफी फेमस है, इफ यू डोंट नो योर नंबर्स यू डोंट नो योर बिजनेस। एंड अमेजॉन बिजनेस में यह कहावत बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि अमेजॉन बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने होंगे। आपको डिफरेंट टाइप्स की फी पे करनी होती है, जैसे रेफरल फी, क्लोजिंग फी, शिपिंग फी, एफबीए फी एंड सो ऑन। आप सेल बढ़ाने के लिए एड्स पर स्पेंड करते हैं, Amazon एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स। इन्वेंट्री प्रोक्योर करने में स्पेंड करते हैं, उसे कस्टमर तक या Amazon वेयर हाउस तक शिप करने में भी स्पेंड करते हैं। और यह खर्चा करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो आप प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सही में प्रॉफिट बनाते हैं? क्या आप सच में एक प्रॉफिटेबल Amazon बिजनेस कर भी रहे हैं? और आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रोडक्ट बेसिस पे पता होना बहुत जरूरी है। एल्स आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हिट है और कौन सा नॉट फिट? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने Amazon बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी सुपर इजी तरीके से। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपको भी प्रॉफिट कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है? मुझे कमेंट्स में यस और नो लिख कर बताएं। Amazon बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेशन का सुपर इजी मेथड दिखाने से पहले एक बार चैलेंजेस समझ लेते हैं जो प्रॉफिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ Amazon बिजनेस। चैलेंज नंबर 1, नो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी। Amazon सेलर सेंटर में कोई भी इनहेरेंट फंक्शनैलिटी या सेक्शन नहीं है जो आपको एग्जैक्टली ये बता पाए कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया है। चैलेंज नंबर 2, सेकंड मेथड टू कैलकुलेट प्रॉफिट इज इन स्प्रेडशीट। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, ह्यूमन एरर होने का पूरा चांस होता है एंड मैनुअल वर्कलोड काफी ज्यादा हो जाता है। अबव ऑल, जब डेटा काफी सारा हो जाता है तो उसको सही से इवैल्यूएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बी प्रॉफिट ऐप। सुपर इजी, सुपर फास्ट एंड बेस्ट पार्ट, ये आपको रियल टाइम पर प्रॉफिट कैलकुलेट करके देती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप इस ऐप को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने Amazon सेलर सेंट्रल से। सबसे पहले आप bprofit.co पे जाएंगे एंड यहां गेट बी प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। इसके लिए आप कोई भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद आप यहां फुल नेम डालेंगे, देन पासवर्ड। नेक्स्ट, हाउ यू हर्ड अबाउट इट। यहां जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक और फील्ड ओपन होगा। सिंस आई सेलेक्टेड की ऐड देखकर पता चला इस ऐप के बारे में, सो इट इज आस्किंग मी कि ऐड कहां दिखा है। आई एम सेलेक्टिंग ऑन अ वेबसाइट। नेक्स्ट, मंथली ऑर्डर वॉल्यूम। अभी मैं कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट, आप यहां प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे। यहां आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम सेलेक्टिंग ओनली Amazon। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब आप अपने Amazon स्टोर के डिटेल सबमिट करेंगे। ये ऐप डायरेक्टली आपके अकाउंट से इंटीग्रेट होती है एंड रियल टाइम में डेटा फेच करती है। सो यू विल हैव टू प्रोवाइड परमिशंस टू द ऐप टू एक्सेस द डेटा। सबसे पहले एंटर द नेम ऑफ योर स्टोर। नेक्स्ट, यहां स्टोर फ्रंट URL एंटर करेंगे। देन आप Amazon मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने टाइम जोन एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद आपका सेलर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो साइन इन टू योर अकाउंट। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स का एक्सेस है तो आप जो अकाउंट लिंक करना चाहते हैं यहां वो सिलेक्ट करेंगे। देन यू विल सी अ पेज लाइक दिस। यहां पे बेसिकली आप बी प्रॉफिट ऐप को ऑथराइज कर रहे हैं टू व्यू द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू योर सेलर अकाउंट। ऐप ये डेटा फेच करके उसी पे सब कैलकुलेशन करेगा। ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन कंफर्म एंड आप फिर से बी प्रॉफिट ऐप पे आ जाएंगे जहां आप बाकी सेटिंग करेंगे।
आपके प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी रिलेटेड है, सेलेक्ट दोज कैटेगरीज हेयर। आई एम सेलेक्टिंग अदर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन आप एड प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ Amazon पे एड्स रन कर रहे हैं तो जस्ट सेलेक्ट Amazon हेयर, एल्स आप जिन जिन प्लेटफॉर्म से एड रन करके Amazon पे सेल्स ला रहे हैं आप वो सब यहां सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। जो प्लेटफॉर्म्स आपने प्रीवियस स्टेप में सिलेक्ट करे थे वो आपको यहां शो हो जाएंगे। आप उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके। अभी हम Amazon का एड अकाउंट इंटीग्रेट करने के लिए यहां क्लिक करेंगे। सिंस हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं Amazon में तो यहां क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली कनेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड इट विल आस्क यू विच सेलर अकाउंट टू कनेक्ट। यहां हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे एंड इट विल स्टार्ट फेचिंग द डेटा। अब यहां देख सकते हैं कि एड अकाउंट कनेक्ट हो गया है एंड वी कैन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। इसके बाद यू विल सेलेक्ट कि इन्वेंट्री कहां स्टोर हो रही है। यहां आप आई हैव अ वेयरहाउस या अदर पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग शिपिंग प्लेटफॉर्म्स। इफ यू आर डूइंग सेल्फ शिप तो अगर इनमें से कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इजी शिप या FBA यूज कर रहे हैं तो आई डोंट यूज शिपिंग प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। यहां इजी शिप API को Amazon के इजी शिप से कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज वन ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट, आप यहां सेलेक्ट करेंगे कि आप शिपिंग कॉस्ट किस तरह अपडेट करना चाहते हैं। आई एम सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन वी हैव COGS। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या जिस कॉस्ट पे आप अपनी इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं वो डालेंगे। इसके लिए मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअली अपडेट ईच प्रोडक्ट और वेरिएंट। जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो बी प्रॉफिट ऐप Amazon से आपकी इन्वेंट्री पुल करके आपको यहां शो कर देगा लाइक दिस एंड देन आप इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट की कॉस्ट एंटर कर सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप बल्क अपडेट का यूज कर सकते हैं। जब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये एक CSV फाइल है जो कि एक्सेल में ओपन होगी। इसमें आपकी कंप्लीट इन्वेंट्री लिस्ट आपको मिलेगी विद टाइटल, SKU एंड ASIN। यहां COGS प्राइस अभी 0 है सबके लिए। इसमें आप अपने सभी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट अपडेट करके फाइल सेव कर लेंगे। नेक्स्ट, यू विल अपलोड दिस फाइल हेयर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी मैं कुछ रैंडम नंबर्स डाल रहा हूं जस्ट टू शो यू हाउ द ऐप वर्क्स, बट मेक श्योर टू एंटर द करेक्ट डिटेल्स हेयर एल्स प्रॉफिट कैलकुलेशन सही नहीं होगा। जब आप यहां कॉस्ट अपडेट कर देंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी दिस पॉपअप। अगर आपके प्रोडक्ट कॉस्ट पहले से ही चेंज हो गए हैं तो आप अप्लाई टू फ्यूचर ऑर्डर्स ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं, एल्स अप्लाई चेंजेस टू ऑल मैचिंग ऑर्डर्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के लिए कॉस्ट सेट करने हैं तो लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके वो डेट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग फीस। सिंस हम डायरेक्टली Amazon से सेल कर रहे हैं एंड कोई एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे नहीं है इसलिए यहां आपको कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है एंड यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट टू कंटिन्यू। इस सेक्शन में आप अपने कस्टम एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे। Amazon फी, शिपिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं लाइक पैकेजिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय और लेबर सैलरीज, FBA वेयरहाउस में इन्वेंट्री भेजने का कॉस्ट एंड बाकी ओवरहेड्स, वो सब आप यहां डाल सकते हैं। अगर आप गूगल शीट में या CSV और एक्सेल में एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहे हैं तो यहां इंपोर्ट एंड सिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इंपोर्ट फ्रॉम CSV सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके का पॉपअप ओपन होगा। यहां से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन दिस टेम्पलेट फाइल इन एक्सेल एंड यहां से आप अपने एक्सपेंसेस की डिटेल सबमिट कर देंगे। हर एक्सपेंस की कोई भी एक यूनिक आईडी दे सकते हैं, जस्ट लाइक आप हर प्रोडक्ट को एक SKU असाइन करते हैं। इसके बाद पेमेंट डेट डालेंगे, देन एक्सपेंस लेबल एंड कैटेगरी। मेक श्योर कि सेम टाइप के एक्सपेंसेस के लिए सेम ही लेबल यूज करें। लाइक अगर FBA में शिपमेंट भेजने का एक्सपेंस एंटर करना है
तो ऐसा नहीं करना है कि एक बार FBA शिपमेंट लिख दिया, देन नेक्स्ट टाइम सेंडिंग टू FBA लिख दिया या एक्सेट्रा। एक बार जो लेबल यूज किया है उस टाइप के एक्सपेंस के लिए हर बार वही लेबल यूज करिए, सो दैट आपको डेटा स्टडी करने में आसान होगा बाद में। नेक्स्ट, यहां अमाउंट डाल देंगे। अगर amazon.in पे सेल कर रहे हैं तो अमाउंट भी INR में होगा। सेव दिस फाइल एंड अपलोड हियर एंड देन क्लिक ऑन डन। अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, वेदर दे हैपन वन टाइम और रिपीट, तो आप यहां डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट द रिकरेंस टाइप, देन एक्सपेंस स्टेटस, दैट इज अभी भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो एक्टिव मार्क करेंगे, अगर एक्सपेंसेस पहले हो चुका है एंड फिर रिपीट नहीं होगा तो एंडेड मार्क करेंगे। उसके बाद यहां एक्सपेंस लेबल डालेंगे, दैट इज किस लिए एक्सपेंस किया है, एंड यहां से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, देन अमाउंट एंटर करेंगे। अगर रिकरिंग पेमेंट है, एग्जांपल सैलरी, तो फर्स्ट टाइम आपने ये स्पेंड कब किया था एंड लास्ट पेमेंट कब होगी। सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। अगर और एक्सपेंसेस ऐड करने हैं तो सेव एंड ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप वेरिएबल एक्सपेंसेस भी सबमिट कर सकते हैं। अगेन एक्सपेंस स्टेटस सिलेक्ट करके कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सपेंस लेबल एंटर करेंगे। नेक्स्ट यू विल सेलेक्ट कि ये एक्सपेंस पर ऑर्डर हो रहा है या अमेजॉन एड से रिलेटेड है। यहां सेलेक्ट कि एक्सपेंस एक फिक्स अमाउंट है या ऑर्डर रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज है। लेट्स से इफ यू आर पेइंग अ परसेंटेज कमीशन टू समवन पर ऑर्डर, तो आप वो यहां डाल सकते हैं। एंड देन फर्स्ट टाइम जब आपने ये पेमेंट किया था, पूरी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद क्लिक ऑन सेव। इस तरह से आप अदर रेवेन्यू सोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कहीं और से भी रेवेन्यू आ रहा है या आपको कहीं से फंडिंग मिली है तो वो आप यहां एंटर कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहां आप अपने प्रेफरेंसेस सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स कंसीडर ना हो व्हाइल मेकिंग कैलकुलेशंस, तो यहां सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली रिफंड्स के लिए प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। वंस यू डू दिस एंड सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन प्लान, तो इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां आप अपने सेल्स की समरी देख सकते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज कर सकते हैं। टॉप पे आपको टुडेज या यस्टरडेज डेटा दिख जाएगा एंड यहां पे आप डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आप अलग अलग लेवल पे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट वाइज, ऑर्डर वाइज, मार्केटिंग वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इस पेज पे आप SKU वाइज स्टार्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो आप यहां ऑर्डर लेवल पे डिटेल्स देख सकते हैं। इन नंबर्स पे होवर करेंगे तो आपको ब्रेकअप भी दिख जाएगा। मार्केटिंग पेज में एड्स रिलेटेड डेटा देख सकते हैं। एंड देन लास्ट इज P&L, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहां आप क्वार्टरली या ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। इन केस आपको सेटिंग्स में कुछ भी चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ट्राई आउट दिस ऐप, इट हैज अ फ्री 14-day ट्रायल, आप रजिस्टर करके ट्राई कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप सभी इंफॉर्मेशन सही तरह से डालें एंड सही सेटिंग्स करें सो दैट यू गेट द राइट डेटा। तो ऐसे आप बी प्रॉफिट ऐप का यूज कर सकते हैं। सुपर इजी, सुपर फास्ट एंड सुपर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ डेटा। नो डाउट इस ऐप की हेल्प से आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे अपने Amazon बिजनेस को ग्रो करने में। बी प्रॉफिट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से एक्सेस ले सकते हैं। और हाँ, ये एफिलिएट लिंक नहीं है एंड इस लिंक पर क्लिक करके मुझे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। सो गो एंड ट्राई द ऐप नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतना तो बनता है। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।